हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। देखो आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्लास 7 का 40 मतलब 12B कर रहे थे, क्लास 7 का 12B कर रहे थे, उसी का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज जो करेंगे सेकेंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, बहुत ध्यान से फर्स्ट पार्ट को देखो, समझो, सीख लो। ठीक है, और 12B करने से पहले 12A का भी सब्ज जो है वो एक बार देख लो। और उससे भी पहले यूनिटरी मेथड जो मैंने अपलोड किया था, जो तुमको 22 एडिशन ऑफ क्लास 7 में मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट का नाम दिया हुआ है, वहां पे एंड में मैंने लिख दिया है 2022 एडिशन। ठीक है, 2022 एडिशन। तो 22 एडिशन को देख लेना बेटा। ठीक है, वहां पे देखना कि वहां पे यूनिटरी मेथड का जो वीडियोस मैंने अपलोड किया था, वहां पे मैंने यूनिटरी मेथड्स का एरो मेथड से सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो एरो मेथड से मैंने 12A सॉल्व किया, लेकिन 12B का कंसेप्ट कुछ अलग टाइप का था। तो कंसेप्ट पहले समझ लेना, फिर एक्सरसाइज में आ जाओ। ठीक है, तो कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, कुछ समझ भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बहुत अच्छे से समझना। कोई भी टाइप का डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, चलो फिर बनाते, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे क्या है, मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, है ना? तो 72 किलोमीटर मोटरसाइकिल जो है ये कवर कर रहा है, 72 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ, मतलब ये जो है डिस्टेंस है ना? इसका स्पीड क्या बताया है? स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, है ना? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अगर स्मार्ट बोर्ड होता ना तो हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे ही कॉपी कर देते, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, हम ये इसका फोटो दे देंगे, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वहाँ पे लिंक दे देगा। तो जिसके पास बुक नहीं होगा या फिर जो मतलब जिसको लगेगा, अगर मान लो कि तुम बाहर में कहीं पे हो, अगर घूमने जा रहे हो लेकिन तुमको मैथ्स करना है, एग्जाम है, मतलब वहाँ से घूम के आने के बाद एग्जाम है, तो तुम लोगों को हेल्प मिल जाएगा कि बुक का जो ये एक्सरसाइज का जो PDF है वो तुमको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम फोटो उठा के डाल देंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं होगा तो वहां से तुम ये क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे जो है 36 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर जा रहा है। कितना? 45 किलोमीटर पर आवर, है ना? 45 किलोमीटर पर आवर में। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब चाहिए क्या? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। तो फिर बात तो सेम हुआ ना, मतलब यहाँ पे देखो डिस्टेंस है, स्पीड है। अब हम लोग का क्या है? एवरेज स्पीड। तो फिर एवरेज स्पीड को हम एस लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, TD/TT, है ना? लास्ट क्लास बताया था। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक बात को समझना। देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है ये दोनों से मिल जाएगा, लेकिन टोटल टाइम जो है यहाँ पे नहीं है। तो फिर हम लोग को ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है। ठीक, कैसे करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन एक मतलब पहले भी बनाया है हम लोग, है ना? और मैंने सिखाया भी है। तो जो स्टूडेंट्स को पता है कि कैसे करना है, वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ, तो खुद का सॉल्व कर लो, चाहे वो रॉन्ग भी हो, लेकिन खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो को प्ले करो। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हमको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? D/S कर देंगे इक्वेशन की तरह। T को इधर लेके गया, S को इधर नीचे लेके आया। तो फिर यहाँ पे टाइम ढूंढना है, तो डिस्टेंस कितना है? 72 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? 36। यहाँ पे क्या था? किलोमीटर, यहाँ पे क्या था? किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है? किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर। ऐसे अगर हम हमेशा ये कहते हैं कि एक ही मेथड सीखेंगे और उसको बहुत दिन तक याद रखेंगे और उसके लिए वही वाले मेथड से 100 सम्स बनेगा, तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बारे में हम क्या करते हैं? नहीं बताते, या फिर यहाँ पे कैंसिल आउट करने के लिए हम नहीं सजेशन देते हैं। यहाँ पे करना क्या है? ऐसे करो, 72 डिवाइडेड बाई 36/1, इसको ऐसे लिखो। फिर इसको डिनोमिनेटर में है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो फिर 72 इंटू 1/36। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ऐसा बन गया। तो यहाँ पे क्या था? किलोमीटर। यहाँ पे क्या था? ऊपर में है आर, नीचे है किलोमीटर। तो पहले ये किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 12 से है, तो 12 से कितना है? 6 जा 3 जा, अब 3 से कर लो, 3 2 जा, तो आंसर क्या आया? 2 आवर। ठीक है, 2 आवर्स, मतलब ये 2 आवर्स है तो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा तो ये जो है केस 1 हो जाएगा, केस 1। अच्छा देखो यहाँ पे हम लिखने का टाइम ना, अगर कोई भी टाइप का अगर कहीं पे देख रहे हो कि
स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है तो बेटा ये मत समझना कि सर को पता नहीं है, ठीक है। ऐसा भी बहुत सारे, अगर ये ऑफलाइन क्लासेस होता कि अगर यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक होता है तो क्लास में बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करवाने के टाइम मतलब यहाँ पे सिर्फ हम ही हैं और हमको दिमाग में सब कुछ सोचना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन तुम पूछना चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में हो सकता है, कितना अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाए ताकि तुम एक वीडियो में मतलब एक वीडियो पूरा कंप्लीट करोगे, तुम्हारे सारा का सारा डाउट्स क्लियर होना चाहिए। तो ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ तुम क्या करोगे, वीडियोस को देखोगे, कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हो। अगर पूछना है तो नीचे कमेंट करना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आए भी नहीं ये सोच के हमको वीडियोस बनाना पड़ता है। तो इसके वजह से अगर कोई भी स्पेलिंग अगर गलत हो जाता है ना तो फिर नीचे कमेंट कर देना कि सर ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो फिर दूसरा जो बंदे होगा तो उनको ध्यान जो है वो स्पेलिंग पे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं। अगर मान लो कि हम 2 + 2 5 लिख देते हैं तो फिर मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। ऐसा नहीं कि हमको 2 + 2 4 है वो पता नहीं। चलो फिर यहाँ पे जो है ये केस 1 है, यहाँ पे केस 2 कर देते हैं। और हम पहले भी बताया कि केस 1 केस 2 करके भी कर सकते हो, यहाँ पे S1 D1 T1 ऐसा करके भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। S2 D2 T2 तो पहले ये जो सिखाया है इसी पे ही हम चल रहे हैं, अलग टाइप का मेथड नहीं सिखा रहे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा T2, तो T2 = D2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा S2। तो यहाँ पे T2 का वैल्यू क्या है D2 मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है 135 डिवाइडेड बाई S क्या है 45 डिवाइडेड बाई 1। इसको रेसिप्रोकल करना है 135 × 1/45। तो यहाँ पे था km, यहाँ पे था r, यहाँ पे था km। तो ये किलोमीटर भी कैंसिल आउट। इसको किससे कैंसिल आउट करना है, देखो 15 से हम लोग कर सकते हैं ना। यहाँ पे 15 9 हो जाता है, यहाँ पे 15 3 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। तो फिर देखो मेरा टाइम जो चाहिए था वो मिल गया। तो अब इसमें डाल दो टोटल डिस्टेंस, सम अप कर लो कितना हो जाएगा 5 2 हो जाएगा 7, 13 + 7 कितना हो जाता है 13 + 7 हो जाता है 20। तो 207 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 5। अब इसको कर दो डेसिमल में, ठीक है। जो आंसर होगा वही का वही आंसर है। तो यहाँ पे बस एडिशन जो है मैंने 207 करा, तो इसको चेक कर लेना 207 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, अगर हो जाता है ठीक, अगर नहीं होता है तो फिर बताना, नीचे कमेंट कर देना। तो इसका आंसर तुम लोग निकाल लेना, सारा सब कुछ हमें ही कर देगा तो तुम लोग के लिए क्या बचेगा, है ना। कुछ काम तुम लोग के लिए भी रहना चाहिए, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लेना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये याद रखना कि इसका आंसर km/h में होगा, ठीक है, km/h में होगा, क्योंकि ये जो है टोटल डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, टाइम किस में है, आर में है। तो यहाँ पे km/h में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं 7। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, बताया है कि स्पीड ऑफ अ कार P इज 120 km/h, है ना। कार P है एक 120 km/h, ठीक। एक कार है Q जिसका क्या बताया है, जिसका 75 km/h है, 75 km/h है ना, समझ में आ रहा है। चलो 75, हाँ सही लिखा। अब क्या है, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाट विल बी देयर रिलेटिव स्पीड। मतलब ऑपोजिट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ऑपोजिट, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज देयर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन था, यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, दोनों का स्पीड गिवन है, ठीक है। तो फिर हम लोग का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बस लगा दो, वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला कॉपी देखो, क्वेश्चन खुद बनाओ, फिर यहाँ पे वीडियो प्ले करके देखो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या था, x + y था, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 120 + 75। सेम डायरेक्शन के लिए क्या था, x - y था, x - हो या फिर मतलब जो बड़ा है वो पहले बैठेगा, तो 120 - 75, ठीक है। कैलकुलेशन खुद बना लो, आंसर खुद चेक कर लो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऑपोजिट के लिए सही लिखा गलत लिखा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों में प्लस होगा, सेम डायरेक्शन में दोनों में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड, RS करके लिख देते हैं, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर था ना, आंसर में यूनिट को ध्यान में रखना, km/h होता है, यूनिट हमेशा ध्यान में रखना है, यूनिट नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि 900 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है 900 मीटर लॉन्ग है, 900 मीटर लॉन्ग है, और क्या बता रहा है, बता रहा है कि
क्रॉस्ड अ पोल इन 45 सेकेंड, है ना, पोल को क्रॉस किया गया है इन 45 सेकेंड। ठीक, अब क्या है, बताया गया है कि फाइंड इट्स मेड इन, स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड क्या होगा किलोमीटर पर आवर में। तो फॉर्मूला है ना, क्या था, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू लेंथ, मतलब वहाँ पे लॉजिक क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिखे, अच्छा चलो यहाँ पे लिख देते हैं यूनिटरी मेथड की इसकी जगह। ये जो है पहले वीडियोस में है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे ये ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो इसलिए इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे दो था, क्या था, ट्रेन का कंसेप्ट दो था, एक था कि अगर मतलब डिस्टेंस चाहिए और दूसरा जो था वो भी डिस्टेंस चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब रिलेटिव होगा, मतलब जो रिलेटिव स्पीड, मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना, और यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म होगा तो फिर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, है ना, दोनों एडेड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पोल मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब जो खड़े हैं, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है, बड़ा वाला कोई कुछ नहीं है, छोटा वाला एक सिंगल है, पोल है, तो फिर बस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वही हो जाएगा, है ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वही डिस्टेंस कवर अप करेगा। लेकिन तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 900 मीटर लॉन्ग, तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो लिख लो, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब ये लिखना है कि डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, वो लिख लेना। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हम लोग का क्या है, 900 मीटर। यहाँ पे पोल का मतलब यहाँ पे टाइम जो है वो कितना टाइम में कवर अप कर रहा है, 45 सेकेंड, है ना। तो हमको ये स्पीड इसका कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड चाहिए, तो फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमको स्पीड चाहिए, तो फिर डिस्टेंस क्या है, 900 मीटर है, यहाँ पे क्या है, 45 सेकेंड है ना। तो अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, तो फिर पहले मीटर पर सेकंड से हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे कन्वर्जन करना ही नहीं है क्योंकि हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम लोग 18/5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कर लो 18/5, ठीक है। तो ये मीटर और ये सेकंड को हटा के यहाँ पे लिख लो कि किलोमीटर बाई आवर, ठीक है, क्योंकि नीचे आवर्स है इसीलिए किलोमीटर बाई आवर। यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसके लिए भी कोई रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 से डायरेक्टली कर लो, 45 2 ज़ा 90, तो फिर हो गया 20, यहाँ पे 5 से कर लो, 5 4 ज़ा 20, तो 18 4 ज़ा कितना होता है, 72 होता है ना। तो फिर यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हमेशा लर्न होना चाहिए, जितना अच्छा मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करके रखोगे उतना अच्छा समझ बनेगा, उतना जल्दी समझ बनेगा, उतना एक्यूरेटली समझ बनेगा। तो हम लोगों का एम क्या है, स्पीड विद एक्यूरेसी। तो अगर ये जो है हम इतना जल्दी किया, यहाँ पे कैंसिल आउट, ताकि हमको 45 2 ज़ा 90 होता है, ये हमको पता था, है ना। ये जो है तुमको मल्टीप्लिकेशन टेबल जब लर्न कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब हो जाएगा। जैसे कि 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 3 ज़ा 75 होता है, तो 90 का आधा 45 होता है, तो ये सारा तुमको पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुम कोई भी बड़ा नंबर से कर सकते हो। अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है तो डायरेक्टली 15 से कर दो, 15 3 ज़ा 15 6 ज़ा, तो वहाँ पे भी तुम कर सकते हो बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना बड़ा नंबर से कैंसिल आउट करोगे उतना तुम्हारा स्पीड विद एक्यूरेसी बढ़ते ही चलेगा, ठीक है। तो ट्राई करना मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करने के लिए। 99.5% बच्चा जो है, 99.5% बच्चा जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल को नेग्लेक्ट कर देते हो तुम लोग, है ना, नेग्लेक्ट कर देते हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन टेबल एक ऐसा है जो तुम्हारा कैलकुलेशन का स्पीड एंड एक्यूरेसी 110% इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना बेटा, मल्टीप्लिकेशन टेबल में थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। और मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है जहाँ पे तुम्हारा सिली मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जा सकता है, तो मतलब सिली मिस्टेक्स को कैसे तुम सुधार सकते हो, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। तो वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ऑलरेडी है। कौन सा वाला प्लेलिस्ट में है पता नहीं, लेकिन प्लेलिस्ट को ढूंढोगे तो पता चल जाएगा। आई थिंक इम्पल्स में है या फिर मेंबर्स में है, कहीं पे तो होगा, ठीक है। एक बार देखना प्लेलिस्ट, एक बार देखना, जितना सारा प्लेलिस्ट है एक बार देखना तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोग का 8 भी हो गया, 9 चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 में जाने के लिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर्स है वो एक बार चेक कर लो, समझ में आया ना। चलो ठीक, अब जो है देखो यहाँ पे बताया गया है कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, है ना।
तो ट्रेन का जो लेंथ है वो 100 है, तो 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म में, है ना। हम यहाँ पे प्लट लिख देते हैं, लॉन्ग प्लेटफॉर्म को। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जो है स्पीड चाहिए ट्रेन का, ठीक है। तो सिंपल है यहाँ पे सेकंड लॉजिक, तो डिस्टेंस कवर ऑफ लेंथ प्लस ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो फिर 100 प्लस 200, तो यहाँ पे क्या है 300 मीटर, दोनों ही मीटर में है, यूनिट चेक कर लेना, दोनों ही मीटर में है, हाँ मीटर में है ना। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन 200 मीटर है ना, 100 है, हाँ 200 है, ठीक है। चलो फिर अब जो है यहाँ पे कितना 20 सेकेंड्स में जा रहा है। देखो टाइम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है 20 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब देखो क्या बताया, बताया कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें पुट कर दो। स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, 20 जो है सेकेंड है, तो यहाँ पे भी फिर वही करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो बेटा 18/5, तो यहाँ पे करना क्या है, डायरेक्टली 0 0 कर लो, यहाँ पे 5 2 10 से यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 18 3 कितना होता है 54 होता है किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी लिखना है किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या करा, अगर तुम 5 2 10 मल्टीप्लाई करके 10 3 30 कर दिया, ठीक है। तुम लोग भी ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ से 15 करो, फिर 5 से 15 को कैंसिल आउट करो 3, दोनों सेम ही होता है। हमको पता है कि मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मेरा मेथड्स को बस फॉलो करना है। अगर आंसर आ रहा है तो सीख लो इसको, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे बना लो तो फिर सीख जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो पता नहीं है सीखना है ना, टफ कुछ नहीं है। जो टफ लग रहा है दैट मीन्स तुमको वो पता नहीं है, तो थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा 10 बार प्रैक्टिस कर लो, तो क्वेश्चन इजीली तुम बना सकते हो, है कि नहीं बोलो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन जाने के लिए आंसर चेक कर लो 9 का। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने 9 का नहीं, गलती से 10 का कर दिया बेटा, ये क्वेश्चन 10 का कर दिया बेटा, ये क्वेश्चन 9 का नहीं है, गलती से 10 का कर दिया। तो यहाँ पे जो है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस 220 सेकेंड्स, है ना। तो ये जो है 11 का क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन 11 का। 9 का फिर बनाते हैं, है ना, ऐसा हो ही सकता है बेटा, तो टेंशन मत लिया करो, तुम लोगों का ऐसा ना हो जाए फिर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अब चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बताया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। वो 90 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है, इट पासेस अ स्टैंडिंग मैन इन 8 सेकेंड्स, तो 8 सेकेंड्स में वो स्टैंडिंग मैन को। अब चाहिए क्या, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, अच्छा लेंथ चाहिए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन लेंथ चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली यही वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस जितना वो कवर अप कर रहा है वही जो है लेंथ ऑफ द ट्रेन है ना। तो ये जो है डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है वही ढूंढना है। तो 90 किलोमीटर वो 1 आवर में कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से वही वाला कर लो, यहाँ पे वही वाला कर लो, डिस्टेंस एंड यहाँ पे क्या करना है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको लेंथ ढूंढना है, दैट मीन्स डिस्टेंस ढूंढना है ना। तो फिर डिस्टेंस को राइट साइड में रखो, हम वही एरो मेथड लगा देंगे, डिस्टेंस एंड इधर है टाइम, एरो मेथड से कर देंगे, या फिर तुम उससे भी कर सकते हो, ये वाले जो लॉजिक है इससे भी कर सकते हो। तो टाइम जो है ये है 8 सेकेंड में है, ठीक है, 8 सेकेंड है, डिस्टेंस कितना है 90 कर रहा है, 8 सेकेंड में 90 नहीं कर रहा है, 1 आवर में कर रहा है ना, 1 आवर में 90 किलोमीटर कर रहा है, तो फिर 8 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस जाएगा। तो यही जो है लेंथ ऑफ द ट्रेन है। ये कब है स्टेशनरी, ये है स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है, मतलब पोल है, मैन है, इसको कहता है। तो यहाँ पे 1 आवर, तो दोनों को ही सेकंड में कर दो, तो 1 आवर मतलब 60 × 60 कर दो, यहाँ पे 60 × 60 कर दो, ये जो है सेकंड हो गया। अब इसको यहाँ पे सेकंड लिख दो, यहाँ पे भी हटा दो 8, यहाँ पे जो है 90 किलोमीटर था। अब देखो यूनिट कुछ बताया गया है कि किस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया, फाइंड द लेंथ इट इज़ पासिंग, अच्छा लेंथ चाहिए, दैट मीन्स किसी में भी हो सकता है, किलोमीटर में, मीटर में, किसी में भी हो सकता है। तो फिर चलो कोई बात नहीं। अच्छा मीटर में, पहले क्वेश्चन में मीटर में गिवन था, है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग मीटर में कर सकते हैं।
तो कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, तो ऐसा वाला एरो दे दो। यहाँ पे क्या है 60 × 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई x, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 4 से कर लो, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 4 से करो 4 15 है ना। अब यहाँ पे 2 से कर लो, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 15 से ये दोनों का कैंसिल आउट हो सकता है बेटा, लीनियर इक्वेशन में मैंने सिखाया है। कब हो सकता है उसका कंडीशन है, एक बार चेक कर लेना लीनियर इक्वेशन में, इंट्रो वीडियो चेक कर लो, हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे 6 होता है। अब 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 है ना 30। तो आंसर क्या आ रहा है x = 1/5 इतना किलोमीटर आ रहा है ना। x इधर आएगा 5 इधर जाएगा, तो 1/5 किलोमीटर। तो 1/5 किलोमीटर को मीटर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, किलोमीटर से अगर मीटर करना चाहते हैं तो, या फिर डेसिमल में निकालना चाहते हो, डेसिमल से अच्छा है कि मीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो। तो फिर 1/5 किलोमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1/5 × 1000 इतना मीटर हो जाता है। किलोमीटर से मीटर 1000, तो 5 से कैंसिल आउट करो 200। तो ट्रेन का लेंथ क्या हो गया 200 मीटर। ठीक है, ये क्या कर रहे थे हम 200 मीटर। ठीक है, तो यही का यही आंसर हो जाएगा। तो किलोमीटर में 1/5 निकला। अगर किलोमीटर में रखना चाहते हो तो डेसिमल में निकाल देना बेटा, फ्रैक्शन में किलोमीटर में मत रखना। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है कि ट्रेन का जो लेंथ है वो मतलब डेसिमल में होगा तो अच्छा रहेगा, या फिर ट्रेन का जो लेंथ है हमेशा नंबर में होगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग का क्या था, ट्रेन का जो लेंथ था वो मीटर में गिवन था, है ना। तो हम लोग इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पे जो है 1/5 × 100, तो 200 मीटर आ गया। ठीक है, चलो आंसर देख के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले क्या मतलब मैंने गलती से उल्टा कर दिया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया, 11 में बताया कि 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस विद अ स्पीड ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, सेम प्लेस से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में या फिर अलग डायरेक्शन में बताया नहीं है, दोनों का स्पीड बस बता दिया। क्या बताया 80 किलोमीटर एंड 50, 80 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या सेम जगह से चालू किया है, सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ऑफ 3 आवर्स, है ना। अब क्या बताया, बताया है कि दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि सेम डायरेक्शन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलोगे कि सर अब ये वाले फॉर्मूला से ही ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बेटा ये वाला फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि एक बात देखो, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये जो है RS लिखा था, मतलब रिलेटिव स्पीड लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्पीड का नहीं है, क्वेश्चन है मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस। क्वेश्चन पढ़ो, डिस्टेंस का डिफरेंस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, है ना। तो कितना डिस्टेंस चला है उसका डिफरेंस। तो फिर सेम डायरेक्शन में हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना, सेम डायरेक्शन में हो अपोजिट डायरेक्शन में हो। चलो फिर बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है डिस्टेंस। कितना टाइम चल रहा है 1 आवर, डिस्टेंस कितना 80 किलोमीटर, है ना। अब देखो 3 आवर्स वो चलेगा, 3 आवर्स चलेगा, तो फिर डिस्टेंस कितना कवर अप करेगा, तो फिर जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 डैट इज इक्वल्स टू 80/x। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 240 किलोमीटर हो गया, है ना। ये जो है ये पहला वाला का मतलब केस 1, ठीक है, ये फर्स्ट वन, मतलब ये जो है हम लोग केस 1 ले रहे हैं, ये जो है हम लोग केस 2 ले रहे हैं, समझना इसको। तो फिर यहाँ पे क्या है केस 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, अरे क्वेश्चन पढ़ो, फिर धीरे धीरे हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही देखो। तो यहाँ पे क्या है केस 2 में क्या है टाइम, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस। ठीक, टाइम कितना चल रहा है 1 आवर, है ना, 1 आवर। अब डिस्टेंस कितना चल रहा है 50 किलोमीटर,
है ना, तो फिर डिस्टेंस है 50। अब 3 घंटे चला है वो, 3s चला तो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, दोनों को सेम है ना, मतलब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 50/y बना दो इसको। यहाँ पे मैंने x लिया था, यहाँ पे मैंने y कर दिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 सेम वेरिएबल मत लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 3 15, तो 150 किलोमीटर, तो ये है उसका डिस्टेंस, तो ये भी है उसका डिस्टेंस। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस क्या है, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस का डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 240 माइनस 150 कितना हो जाता है, एक आएगा 0, यहाँ पे 15 से 24 5 4 कितना हो जाता है 9, तो फिर 90 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में 90 किलोमीटर। आंसर चेक करो, समझ में आया कि नहीं बोलो। ये जो है स्पीड का डिफरेंस नहीं है, स्पीड का डिफरेंस नहीं है, ये बताया था डिस्टेंस बिटवीन देम एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो फिर हमको पहले निकालना है कि 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पे भी मैंने निकाला कि 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है। अब दोनों को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया कि 3 घंटे में केस 1 का जो कार है, केस 1 का जो गाड़ी है ये 240 किलोमीटर जा रहा है, केस 2 का जो गाड़ी है वो 150 किलोमीटर जा रहा है। तो अब दोनों का डिफरेंस जो है सबट्रैक्ट कर दिया तो 90 किलोमीटर आ गया। आंसर समझ में आया, मेथड समझ में आया कैसे किए। चलो फिर अब ऑपोजिट डायरेक्शन का ढूंढते हैं। अब देखो नंबर 2 में जो है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना पहले दोनों का स्पीड का डिफरेंस ढूंढ लो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड दोनों का ठीक है, ठीक। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, एडेड अप हो जाएगा, है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ढूंढ लो, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाता है, मैंने बताया ऐड हो जाता है ना। तो 80 + 50, तो अब देखो यहां से डायरेक्टली ढूंढ लो कि अगर स्पीड का डिफरेंस इतना होता है तो डिस्टेंस का डिफरेंस क्या हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो, यहाँ पे जो है डिस्टेंस, यहाँ पे जो है टाइम। डिस्टेंस कितना कर रहा है, 130 किलोमीटर है 1 आवर में, तो फिर अरे इसको लेफ्ट साइड में करना है, इधर है टाइम, इधर है डिस्टेंस। टाइम कितना है 1 आवर, डिस्टेंस कितना है 130, टाइम कितना है 3 घंटा, डिस्टेंस कितना कवर अप करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, तो फिर 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाय, इसको क्या करना है P ले लो, क्योंकि हम भूल गया कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिया था। प्रीवियस क्वेश्चन में तो ऐसा x एंड y ले लिया था ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे P ले लेते हैं अलग एक, तो यहाँ पे 130/P ले लो, तो फिर यहाँ पे P इक्वल्स टू 13 3 कितना हो जाता है 390, ठीक है ना। तो 390 ये हो गया किलोमीटर पर आवर। आंसर चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं बोलो। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है, मतलब दिमाग में आ सकता है या फिर बोल भी रहे होंगे, क्या ऐसे बोलोगे कि सर आपने जब सेम डायरेक्शन बताया था तब तो आपने रिलेटिव स्पीड नहीं निकाले हो, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा था तब रिलेटिव स्पीड क्यों निकालना पड़ा। तो अगर इसका आंसर देना है बेटा तो फिर हम एक तुमको समझाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको रिलेटिव स्पीड निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है तो तुम लोग का आंसर क्लियर है कि उस मेथड से भी होगा, इस मेथड से भी होगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग का एक ठो नया टाइप मिल जाएगा। चलो फिर देखते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था, सेम डायरेक्शन बताया था, है कि नहीं बोलो, सेम डायरेक्शन बताया था। तो सेम डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं। सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है, तो बड़ा माइनस छोटा, तो 80 माइनस 50 कर दो तो कितना हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। अब जो है ये वाले लॉजिक लगा दो, क्या था टाइम, यहाँ पे क्या था डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि तुम लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइम रिलेटिव स्पीड निकाले, दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस बन गया, स्पीड का
डिफरेंस कितना होता है, मतलब डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड है ना, वही तो रिलेटिव स्पीड, मतलब यहाँ पे क्या निकल जाता है, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड है ना, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड निकल जाता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड बन जाता है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में भी डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड निकल लेगा। अगर क्या ऐसे निकलेगा, चलो फिर देखते हैं। टाइम क्या है, 1 आवर में चल रहा है 30, तो फिर 3 घंटे में कितना चलेगा। इसको P लिया था, इसको Q ले लो, अलग ले लेते हैं हम P एंड Q से। तो यहाँ पे देखो ये और ये, तो यहाँ पे देखो 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 30/Q। तो अब देखो Q इक्वल्स टू 33 का कितना होता है, 90 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया। जो स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर आपने इस वाले के लिए इस मेथड को चूज किया और सेम डायरेक्शन के लिए आपने नॉर्मल वाले मेथड चूज किया, तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कब कौन सा वाला मेथड चूज करना है। तो लो तुम्हारे सामने आंसर है कि दोनों का डिफरेंस पहले निकाल लो, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। अब मेथड हुआ, अब सेम टाइप का मेथड हुआ, कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कब ये वाला मेथड यूज करना है कब वो वाला मेथड यूज करना है, कोई भी टाइप का कंफ्यूजन रहेगा नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं, बोलो नहीं रहना चाहिए। तो फिर मतलब यहाँ का कंक्लूजन क्या है, यहाँ का कंक्लूजन क्या है, तो नया चीज हम लोग सीख लिया है ना, नया चीज हम लोग सीख लिया, एक नया मेथड हम लोग का ग्रैब हो गया। क्या है, जब सेम डायरेक्शन बोलेगा तब नॉर्मल वाले मेथड में भी सॉल्व होगा जो पहले दिखाया। अब जब ये इस वाले मेथड से करेंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन जो है, ये स्पीड वाला, डिफरेंस ऑफ स्पीड वाला है ना, ये रिलेटिव स्पीड वाला, जब ये वाले मेथड से करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो अगर इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर तुमको ऐसा स्पीड दिया हुआ रहता है, ऐसा स्पीड दिया हुआ रहता है और फिर ये वाला क्वेश्चन रहता है कि डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा इतना घंटे बाद, तो फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले स्पीड निकाल लेंगे कि स्पीड का डिफरेंस क्या है वो निकाल लेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देगा तो फिर आंसर निकाल के आएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं बताओ। ऐसा सोल्यूशन पूरा इंटरनेट में नहीं मिलेगा, हम जो बता रहे हैं पूरा इंटरनेट ढूंढ के नहीं निकाल सकते हो, तो बात को यहाँ पे समझो, ठीक है, ऐसा नहीं। और हम यहाँ पे जो सिखा रहे हैं इसको क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी में नहीं लिखना है, तुम्हारा फेयर कॉपी में लिखना है। फेयर कॉपी, हम जितना सारा सम यहाँ पे करवा रहे हैं तो फेयर कॉपी यूज करना। जब हम समझाएगा तब वीडियो को पॉज करके समझ लो, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर अब जो है वीडियो को पॉज करो, फिर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम हम बोलेंगे, तुम लोग वीडियो को पॉज करके जैसा लिखा हुआ था लिख लेना। समझ में आया कि नहीं बोलो। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जब भी समझ में नहीं आएगा तब एक बार वीडियो ऑन करके चेक कर लेना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं बोलो, आया। कोई भी टाइप का डाउट होगा तो नीचे कमेंट्स करो। अभी भी अगर कोई भी टाइप का कमेंट आ रहा है, मतलब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो नीचे कमेंट करके हमको बताओ। तो मेथड समझ में आया, 2 मेथड मैंने दिखाया, तो मेथड समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कुछ नहीं किए बेटा, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्टली क्या करना है, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड ढूंढ लो, फिर एरो मेथड, मेरा पसंद का मेथड है ना, एरो मेथड। ये एरो मेथड हमको बड़ा अच्छा लगता है ना, तो एरो मेथड में लगा दो तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 बनाते। देखो बेटा, लास्ट जो मैंने एरो मेथड से सॉल्व करवाया ना, वो स्टेटमेंट वाले मेथड से भी होगा, वो ये वाले मेथड से भी होगा, वो ये वाले मेथड से भी होगा, ठीक है। तो मैंने एरो मेथड को क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो मेरा पसंद का है और वो मेरा ही मेथड है, समझ रहे हो, वो मेरा ही मेथड है, एकदम स्टैम्प लगा लो। और कहीं भी तुमको वो एरो मेथड से सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। यूनिटरी मेथड का जितना सारा क्वेश्चन मैंने क्लास 7 का सॉल्व करवाया, सारा का सारा क्वेश्चन एरो मेथड से सॉल्व करवाया, और वो एरो मेथड कहीं पे नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि वो मेरा मेथड है ना, हमने सॉल्व करा हर एक क्वेश्चन। तो चलो फिर वो हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट है नहीं, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा लिखो, 2 कीवर्ड ढूंढो, बना दो, है ना। क्लास 8 में जाके तुम लोग जब बनाओगे देखना, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन यही मेथड से बनेगा, यही एरो मेथड से बनेगा डायरेक्ट इनवर्स। तो अगर ये एरो मेथड सीख रहे हो तो क्लास 8 का 2 चैप्टर तुम्हारा हो गया, है ना। चलो फिर तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अच्छा, ट्रेन जो है, ट्रेन का लेंथ बताया गया है कि 80 मीटर है ना, 80 मीटर।
एंड ये क्या कर रहा है, पासेस अ प्लेटफॉर्म वो 220 मीटर, ये PLAT लिखा बेटा, प्लेटफॉर्म 220 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर, तो स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर है ना, 45 किलोमीटर पर आवर। चाहिए क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अच्छा टाइम चाहिए, चलो फिर निकालते हैं, टाइम चाहिए हमको। तो सिंपल सा देखो, हम लोग को डिस्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस जो गिवन है हिंट की तरह गिवन है, ये वाले फॉर्मूला है ना। तो क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे डिस्टेंस ढूंढ लो, क्या गिवन है बोलो, डिस्टेंस 80 मीटर प्लस 220 मीटर। तो 220 प्लस 80 कितना हो जाता है 300 है ना, 0 0 22 प्लस 8 30 हो जाता है 300 मीटर। लेकिन यहाँ पे स्पीड भाई साहब गिवन है, स्पीड भाई साहब गिवन है वो 45 किलोमीटर पर आवर में। तो ठीक है, क्या करें, टाइम ढूंढना है, तो फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक ही फॉर्मूला लर्न करो। टाइम ढूंढना है तो फिर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फिर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 300 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है 45 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 है ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे ही सीखना, सीखो ऐसे, क्योंकि तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली बाय लिख दोगे तो एक दो क्वेश्चन के बाद तुम्हारा कंफ्यूजन आ जाएगी कि कैसे करें। तो हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, तो पहले बेटा तुम्हारा रूट्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, तब ना पेड़ अच्छा बनेगा है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 300 मीटर इंटू 1/45। मेरा क्या है ना, मैथ्स का डर जो है वो भगाना है। मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स टफ नहीं है, पता नहीं होता है कि मेथड अप्लाई रॉन्ग करते हो तुम लोग। मेथड को सीखना है, अच्छा एक मेथड सीख लेंगे तो उसी से समझ बनाएंगे। इजी मेथड चूज करना है मैथ्स में ना, कौन सा मेथड चूज कर रहे हो वही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक के लिए हर एक मेथड जो है वो सूट नहीं होता। जैसे कि अगर मेरा जो शर्ट है, मान लो कि मेरा शर्ट मेरे को मीडियम लगता है, अब तुम मेरे को XXL गिफ्ट कर रहे हो, तो मेरा होगा वो, मेरे अंदर वो दो को एक साथ घुसना पड़ेगा है ना। चलो फिर यहाँ पे क्या है किलोमीटर, यहाँ पे क्या है, ये जो है आवर्स का था 1, तो यहाँ पे आर लिख दो। चाहिए था क्या, टाइम चाहिए था, तो ठीक है, मीटर के साथ किलोमीटर का बातचीत नहीं हो सकता, तो किलोमीटर को क्या करना है into 1000, या इसको मैंने कर दिया मीटर। अब कैंसिल आउट कर दो, 2020 भगा दो। अब क्या करना है, 3 से यहाँ पे 15 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा 1 डिवाइडेड बाई 150 हो रहा है ना, 1 डिवाइडेड बाई 150, इसको अच्छे से लिख देते हैं 150, तो 150 ये आर हो गया। तो अब देखो तुमको टाइम चाहिए था, तुम आज में निकालोगे किस में निकालो, अगर आज में निकाल रहे हो तो फिर बेटा ठीक है, लेकिन डेसिमल में मत रख, मतलब ये फ्रैक्शन में मत रखना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। तो लेकिन हमको आर में नहीं रखना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दो ना, 150 इंटू 60 कर दो, तो ये मिनट में आ जाएगा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, ट्रेन जो है मिनट में कर दो। यहाँ पे 0 0 3 से कर दो, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, अच्छा फिर भी आ रहा है, तो 60 इंटू 60 कर दो, सेकेंड में कर देते हैं है ना। तो 5 से यहाँ पे 12 कर दो, तो 12 2 ज़ा 24 सेकेंड। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले 1/150 आर था, तो मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, तब भी मिनट में देखा कि तब भी फ्रैक्शन आ रहा है, तो एक और 60 मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड में हो गया, तो फिर ये 12 2 ज़ा 24 सेकंड हो गया आंसर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या ढूंढना था, टाइम ढूंढना था, तो फिर 24 सेकंड आंसर है। आंसर चेक करो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब जो बच्चे ना ये वाले क्वेश्चन बन नहीं रहा था, तो तुम लोग सीधा का सीधा मेरा वीडियोस देखना चालू कर दियो और ये वाले सम कर रहे हो, और फिर अगर नीचे कमेंट करते हो कि सर मेरा समझ में कुछ नहीं आ रहा, बेटा हम घुस के तुमको घुसा मार देगा। ठीक है, तो पहले से देखो एकदम स्टार्टिंग से, जहाँ पे मैंने करवाया है स्टार्टिंग से, क्योंकि इस चैनल में अगर देखोगे तुम स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हर एक टीचर का मेथड अलग अलग होता है, मेरा मेथड अलग है, पूरा अलग है, किसी से मैच नहीं करेगा। सबसे इजीएस्ट वाला मेथड हम सिखाते हैं है ना, सबसे इजीएस्ट वाला मेथड हम सिखाते हैं। तो फिर हम ट्राई भी करते हैं कि कोई भी बच्चे का डाउट ना रहे, क्लास के बाद वीडियोस देखेगा कोई भी बच्चे का, मतलब एकदम अगर एक क्लास में 100 बच्चा होगा तो क्लास मतलब 1 से लेके 100 तक उस कॉर्नर में जो बैठे उसको भी समझ आना चाहिए है ना। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है हमेशा, अगर ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं तब भी, अब यहाँ पे भी वही वाला थॉट प्रोसेस है। तो फिर बीच से मत देखा करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 हमेशा सिक्वेंशियली देखो, पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आएगा। कुछ
मतलब एक्सरसाइज जब वीडियोस देखना एंड करोगे सारा चीज़ें समझ में आएगा, सारा खुद क्वेश्चन बना सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन पहले आंसर चेक कर लो सही हो कि गलत। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब वीडियो पॉज करना, कॉपी कर लेना इससे पहले। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या है, बताया कि द स्पीड ऑफ अ बस 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है ये है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब क्या बताया कि स्पीड ऑफ अ ट्रक, अच्छा तो ये भाई साहब बस का है, इसके साथ ट्रक आ गया। ट्रक का क्या है, क्या बोल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे क्या पूछेगा वो तो बात का ही बात है, ठीक है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, अच्छा सेम प्लेस से चालू करा, चलो भाई ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब दोनों के अंदर डिस्टेंस का डिफरेंस ढूंढना है। आफ्टर 20 सेकेंड्स दे गो सेम डायरेक्शन, अच्छा वही तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन हो गया है ना, सेम टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। चलो फिर बीच से ही कर देते हैं। ये नंबर 1 सेम डायरेक्शन, यहाँ पे करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। प्रीवियस वीडियो मतलब अभी जो क्वेश्चन करा ना वो वाला क्वेश्चन अगर ठीक से समझ में आ गया है तो अभी का अभी वीडियो को पॉज करो और ये वाले क्वेश्चन खुद बनाओ। तो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, चीटिंग मत करना, वीडियो को पॉज करो। चीट कर रहे हो क्यों, पॉज करो, हमको पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते ही रहता है। अच्छा अब जो है यहाँ पे सेम डायरेक्शन का क्या करेंगे हम लोग, ये वाले पहले डिफरेंस ढूंढ लो दोनों का। तो सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई है, तो फिर डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई, दैट मीन्स 90 माइनस 72। तो 72 से इधर 8 हुआ उधर 10, तो फिर यहाँ पे 18 है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब जो है यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, अच्छा डिस्टेंस तो ढूंढना है ना, डिस्टेंस तो ढूंढना है आई थिंक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ डिस्टेंस ढूंढना है। तो फिर इधर लिखो टाइम, इधर लिखो डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा देखो 1 आवर, यहाँ पे टाइम के ब्रैकेट में आवर लिखो, यहाँ पे डिस्टेंस के ब्रैकेट में किलोमीटर लिखो। तो टाइम कितना है 1 आवर में कितना चल रहा है 18। तो कितना घंटे बाद बताया है, कितना घंटे बाद, अच्छा 20 सेकेंड्स चलने के बाद। तो फिर अच्छा तो 20 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे आवर्स को छोड़ दो, यहाँ पे लिखो सेकेंड। यहाँ पे 1 आवर था तो इसको 60 × 60 करना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे हो गया 20। अब जो है यहाँ पे x कर दो, तो यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस। सेम लॉजिक बेटा, दूसरा लॉजिक लगाएंगे ही नहीं, सेम लॉजिक में करेंगे। 18 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पे 20 से कर दो 3 ज़ा, यहाँ पे 18 से 60 क्या होता है, नहीं होता है तो 6 से करो। अच्छा 6 3 ज़ा, यहाँ पे 6 10 ज़ा, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 10 आ रहा है बेटा। तो फिर अच्छा 10 को नीचे भेज दो ना, क्या है x = 1/10। इतना क्या है, इतना क्या है 1/10 कर रहे थे, डिस्टेंस ढूंढना है किलोमीटर में। अच्छा 1/10 किलोमीटर, तो फिर 1/10 किलोमीटर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा शायद, इक्वल टू 1/10 × 1000 करो 0 0, तो फिर यहाँ पे 100 मीटर हो गया, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो डिस्टेंस है कि 100 मीटर सेम डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन का क्या होगा, पहले डिफरेंस ढूंढ लो, है ना। डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है, तो 90 + 72 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, 9 + 7 कितना हो जाता है, 90 + 72 कितना हो जाता है, यहाँ पे आया 2, 9 और 7 कितना हो जाता है 16, है ना। तो 162 यहाँ पे जो है किलोमीटर पर आवर में आता है। तो अब जो है वही सेम वाला लॉजिक लगा दो, यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है डिस्टेंस। अब यहाँ पे टाइम कितना है, चल रहा है कि 1 आवर में चल रहा है कितना 162 डिस्टेंस चल रहा है ना। तो अब कितना 20 सेकेंड, तो यहाँ पे भी 20 करो, यहाँ पे 1 आवर को ये 60 × 60 कर दो, यहाँ पे लिखो कि सेकेंड, यहाँ पे लिखो कि किलोमीटर में चल रहा था, तो 20 सेकेंड में ये कितना जाएगा, इसको y कर दो। x पहला बार लिया था, यहाँ पे y कर दो। तो यहाँ पे भी वही सेम वाला एरो करो, यहाँ पे 60 × 60 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाई y। एरो मेथड जो बच्चे को समझ में आ नहीं रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो का एंड में या फिर प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। क्लास 7 का यूनिटरी मेथड मैंने करवाया है, वहाँ पे जाके चेक करना, चाहे वो 2021 एडिशन हो चाहे वो 2020 एडिशन हो, वहाँ पे ये एरो वाला मेथड मैंने करवाया है, सारा का सारा क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो एरो वाले मेथड देख लेना। तो यहाँ पे 20 से यहाँ पे कर दो 3, यहाँ पे अब क्या 3 से इसको छोटा कर दो, 3 5 = 15, यहाँ पे 16 है, 3 6 है ना।
3 4 12। अब जो है यहाँ पे 6 से कर लो, 6 यहाँ पे होगा 10 से, यहाँ पे 6 होगा 9 से, तो अब जो है 10/9, तो फिर y इक्वल्स टू 9/10 है ना। तो अब जो है यहाँ पे ये कितना आ गया था, किलोमीटर आ गया था, तो यहाँ पे 9/10 इंटू यहाँ पे 1000 कर लो, उतना मीटर हो जाएगा, तो 10 खत्म, तो 9 इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा 900 मीटर। तो ये है आंसर। हम यहाँ पे मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं पता है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में ना 9/10 किलोमीटर, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तब भी उसको हम क्या करेंगे, नंबर्स में चेंज करते रहेंगे। अगर एंड में, अगर आंसर में मतलब सेकेंड में भी हम लोग का फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर उसको डेसिमल में कर देंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मीटर में करने के बाद अगर हम लोग का फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर हम लोग उसको डेसिमल में कर देंगे, तो और कुछ ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। तो वो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। आई थिंक समझ में आ गया है। आंसर चेक करो, पॉज करो, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया? चलो आगे चलते। ये समझ में आया ना, बहुत फेमस है मेरा। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग में भी फेमस है, यहाँ पे भी फेमस है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हो, अच्छा लगता है ना, यूनिक हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखो सिंपल है बेटा, कोई भी टफ नहीं है। यहाँ ट्रेन पासेस 15 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म फिर से प्लट लिख दो यहाँ पे। अरे कितना था वो, 50 मीटर बस। अब क्या है, इन 4 1/2 है ना। टाइम कितना है, 4 होल नंबर 1/2। इसको बहुत बच्चे ना प्रोनाउंस नहीं करना मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो जाता है। इसको क्या कहता है, 4 होल नंबर 1/2। 4 1/2 नहीं, 4 होल नंबर 1/2। ठीक, चल अब क्या बताया, अब एंड अ पोल इन 2 सेकेंड्स। अच्छा, पोल भी करा, तो पोल जो है 2 सेकेंड में कवर अप किया। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड। लेंथ ऑफ ट्रेन ढूंढना है, अब इसका स्पीड भी ढूंढना है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे बात को समझो। यहाँ पे क्या बताया, ये जो था ना, डिस्टेंस covered in 4 whole number 1/2 second, that is equals to length of train plus length of प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये है हम लोग का ये वाले फॉर्मूला। फुल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, अब जो है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू ये वाले फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द ट्रेन। दो बात को समझो। तो अगर हम डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, इसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको 4.5 सेकेंड ले लो, 4.5 मतलब 4.5 सेकेंड ले लेते हैं हम लोग का, ईजी रहेगा है ना, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन के जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे कितना है, 50 मीटर। अब जो है ये 2 को इधर लाओ, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 माइनस 2 सेकेंड इक्वल्स टू 50 मीटर, है ना। 4.5 माइनस 2, तो 4.5 माइनस 2 कितना हो जाता है, ये 2 को इधर लाए, है ना, क्योंकि ये 2 क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, तो इसके साथ इसका काम हो ही सकता है, दोनों सेम टाइप है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, तो वही लिखा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द ट्रेन की जगह पे बस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड लिख दिया, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक, अब इसको इधर लाए, ये डी है बेटा, डिस्टेंस जो है,
इसको इधर लाए तो 4.5 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5, है ना, तो 2.5 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 सेकेंड इक्वल टू 50 मीटर। तो अब जो है फॉर्मूला में लगा दो, यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है वहाँ पे लगा दो 50 मीटर, यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे लगा दो 2.5 सेकेंड। अब चाहिए क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन चाहिए, तो फिर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर अप किया, है ना, वही ना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या, इधर लिखो टाइम, इधर लिखो डिस्टेंस, वही ना चाहिए, अरे डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 2.5 सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, है ना, वही है उसका लेंथ। तो यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, ऐसा एरो, इसको x ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5/2 दैट इज इक्वल्स टू 50/x। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हटाओ, नीचे इंटू 10 करो, है ना, तो 25 इंटू यहाँ पे 2 हो जाता है। अब यहाँ पे 10 टू ज़ा 20 टू ज़ा 40, तो x इक्वल्स टू 40 मीटर। आंसर चेक करो, तो इसका आंसर चेक करो, लेंथ ऑफ द ट्रेन 40 मीटर है कि नहीं है। समझ में आया, कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे जो था वही लिखा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये वाला लिख देते हैं यहाँ पे, प्लेटफॉर्म लेंथ लिखा, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। क्यों, हम लोग ये और ये क्वेश्चन से पढ़ा है ना, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म का लेंथ था 50 मीटर, टाइम कितना 4.5 सेकेंड, तो 4.5 सेकेंड को हम लोगों का इजी मेथड के लिए, मतलब इजी होगा कैलकुलेशन में, इसीलिए 4.5 सेकेंड ले लिया। तो फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन से ये भी पता चला हम लोग को, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि पोल को कवर अप किया 2 सेकेंड में, ये वाले फॉर्मूला से, है ना। डिस्टेंस कवर्ड अप इन 2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब हम लोग क्या करा, लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, तो ये जो है लेंथ ऑफ द ट्रेन के जगह पे ये जो वैल्यू है ना, इसको डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, इसको पुट कर दिया। समझ में आ रहा है, इसको पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद क्या हुआ, पुट करने के बाद प्लस 50 मीटर, प्लेटफॉर्म का लेंथ था 50 मीटर, ये भी पुट कर दिया, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ है 50 मीटर, ये भी पुट कर दिया, ठीक। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड को लेफ्ट साइड लेके आया, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड को लेफ्ट साइड लेके आया। तो फिर क्या हुआ, दोनों सेम टाइप का हो गया, ये लिख देते हैं। हम लोग क्या किए, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड को लेफ्ट साइड लेके आया, तो फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। अब दोनों सेम टाइप का हो गया, है कि नहीं बोलो, है कि नहीं बोलो, बहुत अच्छे से समझो, ये दोनों सेम टाइप का हो गया। अब जब सेम टाइप का हो गया तो फिर ये दोनों का कैलकुलेशन बन सकता है, ये दोनों का कैलकुलेशन बन सकता है, तो बना लो। अच्छा चलो इसको यहां पे लिख देते, तब इजी रहेगा। ये दोनों गिवन था बुक में कि पोल को 2 सेकेंड में कवर अप कर रहा है, प्लेटफॉर्म को 50 मीटर जो है टाइम, मतलब 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 4 होल नंबर 1/2 सेकेंड में कवर अप कर रहा है, और पोल को 2 सेकेंड में कवर अप कर रहा है। तो फिर ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट मिलता है हम लोग को, है ना। क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। बात को समझो, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ, मतलब यहाँ पे दो फॉर्मूला से ये दो वैल्यू हम लोग को मिलता है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो यहाँ पे ये जो था कि लेंथ ऑफ द ट्रेन जो था, इसके जगह पे मैंने ये डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड ये पुट कर दिया। अब प्लेटफॉर्म लेंथ जो था वो भी गिवन था, प्लेटफॉर्म 50 मीटर, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करा, ये 2 सेकंड को लेफ्ट साइड लेके आया, 2 सेकंड को लेफ्ट साइड लेके आया, तो फिर क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर। दोनों सेम टाइप का है, काम हो सकता है, काम मतलब सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद
डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 सेकेंड इक्वल टू 50 मीटर, मतलब जो लिखा ही हुआ था ऑलरेडी, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 सेकेंड इक्वल टू 50 मीटर, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके ये निकाला। अब इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 सेकेंड इक्वल टू 50 मीटर। 2.5 सेकेंड कैसे, 2 और 2 होगा फिर 0.5, ठीक है, तो फिर 2.5 सेकेंड, मतलब 4.5 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। कैसे करोगे तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2.0, तो यहाँ पे आ गया 5, तो 4 से 2 को 2.5, मतलब डेसिमल का सब्ट्रैक्शन जैसे होता है वैसे ही करना है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या किए, टाइम एंड डिस्टेंस को लिया, डिस्टेंस इन मीटर है यहाँ पे, डिस्टेंस इन मीटर, सॉल्व करा, सॉल्व करने पे 40 आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बोलो। इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर देते हैं तो इधर जगह बचेगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन एक और बार देख लो, यहाँ पे क्या डेसिमल हटाया, नीचे 10 को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 25 2 जा हुआ, अब ये 10 इंटू 2 कितना होता है 20, तो 20 को इधर पुट कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाता है 40 हो जाता है, तो x इक्वल्स टू 40, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है मीटर में था, यहाँ पे तो आंसर हो गया 40 मीटर, ठीक है। क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है 40 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 सेकंड, लेंथ ऑफ द ट्रेन कहाँ पे था, यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना। तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, वही है हम लोग का लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन हम लोग का यहाँ पे निकल गया, ठीक है, 40 मीटर। अब चलो नंबर 2 क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2 में क्या था, स्पीड निकालना था, स्पीड निकालना था। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, खुद से निकालो, बहुत ईजी है, निकल जाएगा, बहुत ईजी है, निकल जाएगा। अब देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, वही वाले फॉर्मूला को यूज करो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, यहां पे डिस्टेंस तो है 40 मीटर, है ना, कितना टाइम में, 2 सेकंड में, तो यहां से कैलकुलेट कर लो। तो यहां पे आ गया 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। समझ में आया। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करो 18/5 से, तो 20 इंटू 18/5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से करो 5 4 जा, तो कितना होता है 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। तुम किसी में भी कर सकते हो, चाहे वो किलोमीटर पर आवर में करो, मीटर पर सेकंड में करो। तो क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार समझो, एक बार हम समझाएगा, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर वीडियो प्ले करना, भी पॉज करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, अ ट्रेन पासेज a 50 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म इन 4 होल नंबर 1/2 सेकेंड्स। वही हम लोग लिखा कि प्लेटफॉर्म 50 मीटर पास कर रहा है 4 1/2 सेकेंड, पोल का जो है 2 सेकेंड में कर रहा है, उसके बाद ही लिखा हुआ है देखो, एंड पोल इन 2 सेकेंड। अब जो है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड ढूंढना है। तो हम लोगों के पास ये है क्वेश्चन, अब क्या था, ये दोनों हम लोग का वैल्यू आ जा रहा है क्वेश्चन से, ये दो फॉर्मूला से। फॉर्मूला में क्या था कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये वाला फॉर्मूला, एंड क्या डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकेंड, 4.5 कैसे आ रहा है, ये 4 होल नंबर 1/2 मतलब 4.5 होता है, 2 होल नंबर 1/2 मतलब वो आधा हो जाता है ना, 4 होल नंबर आधा मतलब 4.5 हो जाता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है। अब क्या है, ये 4.5 सेकेंड में ये जो था इसका वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करके आंसर ये निकाला कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 सेकेंड इक्वल टू 50 मीटर, ये लाया। अब क्या किए, मेरे पास टाइम है, डिस्टेंस है, फॉर्मूला से ये टाइम 2.5 में 50 मीटर जा रहा है, यहाँ से निकला 2.5 में 50 मीटर वो कवर अप कर रहे हैं, तो फिर 2 सेकंड में कितना कवर अप करेगा, है ना, फॉर्मूला आ गया 40 मीटर, आ गया आंसर आया। अब क्या है, स्पीड निकालना है, तो हम लोग के पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, क्योंकि यहाँ से भी निकाल सकते हो 50/2.5, यहाँ से भी कर सकते हो। अगर यहाँ से करना है, अगर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये कि सर अगर ऊपर से करेगा तो चलो करके देख लेते हैं। 50/2.5 इससे क्या आएगा,
यहाँ पे डेसिमल हटाओ, यहाँ पे इंटू 10 करो, नीचे से हटता है तो ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 25/2। तो देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो कहीं से भी निकालो, ऊपर से नीचे निकालो, मतलब इससे निकालो कि इससे निकालो, तो बाद आंसर सेम ही हो जाता है बेटा, क्योंकि स्पीड हमेशा इक्वल होता है ना। कहीं से भी निकालो तुम, कोई भी वैल्यू से, ये वाला वैल्यू से निकालोगी, ये वाला वैल्यू से, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है फिर एक अलग है, इसको हम ऐसा क्रॉस कर देते हैं, मतलब तुम लोगों को दिखेगा लेकिन करना है नहीं, जो चाहो तो कर सकते हो, मेथड समझाने के लिए बताया। ठीक है, समझ में आया? और कुछ नहीं, चलो ना मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। है ना, बड़ा मजा आता है लास्ट क्वेश्चन करने में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 220 मीटर लेंथ। प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है वो क्या है, 225 मीटर है। अब क्या बताया, 21 सेकेंड में। ठीक है, अब जो है एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 6 सेकेंड्स। अच्छा चलो, मैन को कर रहा है 6 सेकेंड्स में। अब चाहिए क्या, लेंथ ऑफ द एंड स्पीड ऑफ द। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो पॉज करो, अभी बनाओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 21 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 21 सेकेंड, तो एक और क्या मिल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। तो अब डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड को यहाँ पे पुट कर दो, तो फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 21 सेकेंड माइनस इसको इधर ला ले, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 225, है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 21 से 6 जाएगा तो 15 हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड इक्वल टू 225 मीटर। अब क्या है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस कितना है 225 मीटर, है ना, टाइम कितना ले रहा है 6 सेकेंड्स। तो उसका करना क्या है, हमको कितना देखना है, कितना डिस्टेंस कवर, अरे डिस्टेंस तो चाहिए, तो इसको इधर लिख रहे तो गलती कर रहे हैं, तो टाइम इधर है डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है, कितना टाइम, टाइम जो है हम लोग का 6 सेकेंड में कितना जा रहा है 225 मीटर। अब क्या करना है, कितना ढूंढना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द, अच्छा यहाँ पे तो डायरेक्टली निकल गया, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड क्या था, यहाँ पे तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड इक्वल टू 225 मीटर डायरेक्टली आ गया, है ना। तो फिर यही हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे और ये करना ही नहीं है ना, करना ही नहीं है। अरे बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 21 से 6 जाएगा तो 6 होगा क्या, 21 से यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 15 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या 6 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसको x ले लो, यहाँ पे सेकेंड ले लो, यहाँ पे मीटर ले लो, है ना। तो फिर अब यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, तो यहाँ पे 15/6 दैट इज इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाई x, यहाँ पे 15 से कर लो, 15 सा होता है 225, मतलब 15 का स्क्वायरिंग, तो फिर इधर x इक्वल्स टू 15 इंटू 6 कितना होता है 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 मीटर जो है वो ट्रेन का लेंथ है ना, ट्रेन का लेंथ है। सेम टाइप के, एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट सेम, लास्ट क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है। बस स्पीड निकालो, स्पीड तो तुम लोग निकाल सकते हो, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर इसको भी हमको, मेरे लिए बैठे हुए हो, मेरे लिए मत बैठना बेटा, तो फिर लास्ट क्वेश्चन में इतना देर तक क्या समझाया। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड ढूंढना है हमको, डिस्टेंस क्या है हम लोग का, कहीं से भी निकालो, 90 मीटर इन 6 सेकेंड्स, तो 90/6 कर लो, तो यहाँ पे 6 से करो तो 15, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड। आर में करना है तो फिर
15 मल्टीप्लाई करना है ना, तो 15 इंटू क्या है, किधर गया मीटर पर, 18/5, तो 5 3 ज़ा 15, तो 18 3 ज़ा कितना होता है 54 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा लॉजिक लगाया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन जैसा किया, लास्ट बार एक और बार बता रहे हैं, समझ लो। बताया था प्लेटफॉर्म जो है 225 मीटर था, 21 सेकंड में कवर अप कर रहा है। मैन जो है, मैन को प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, लेकिन बात वही का वही सेम ही है, बात वही का वही सेम ही है। प्लेटफॉर्म में ऊपर खड़ा है तो क्या हुआ, तो 6 सेकंड में वो मैन को कवर अप कर रहा है। तो फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ढूंढना था, तो हम लोग क्या किए, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड, मतलब फॉर्मूला यही दो है, यही दो फॉर्मूला को यूटिलाइज करा। तो लिख लिया कि ये जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब ये जो है प्लेटफॉर्म था, तो हम लोग यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से कि डिस्टेंस कवर्ड इन 21 सेकंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का कितना था 225, लेंथ ऑफ द ट्रेन का वैल्यू कितना था, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड। तो इसको पूरा को यहाँ पे लिख लिया, इसको इधर ला के सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर दिया। अब क्या है 21 से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 15, है ना, 15 आया। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड इक्वल्स टू 225 मीटर, है ना। अब जो है 220 मतलब 15 सेकंड में 225। अब जो है हमको ढूंढना क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन ढूंढना है। दैट मीन्स 15 सेकंड में अगर 225 मीटर मतलब डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, तो फिर 6 सेकंड में कितना करेगा। अगर 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है अगर ढूंढ लेते हैं, तो फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगा। तो यही सोच के हम लोग यहाँ पे किया, यहाँ पे सॉल्व कर तो आ गया 90 मीटर, तो फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया हम लोग का 90 मीटर, मतलब 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है वही लेंथ है, तो वो आ गया। अब क्या करना है, स्पीड, स्पीड क्या करेंगे, अब हम लोग के पास है ही 225, मतलब यहाँ पे भी कर लो, है ना, यहाँ पे भी कर लो, 225/15 करोगे तो वही 15 आएगा, चेंज कर लो, वही बात से भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 12B एंड कर रहे हैं, तो कोई भी टाइप का डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट करना, अच्छे से सीखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से दिमाग में पुट करना। लेकिन ये फेयर कॉपी में कॉपी करने के बाद इसको हर एक क्वेश्चन को मिनिमम 20 to 30 टाइम्स प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन को मिनिमम 20 to 30 टाइम्स, नहीं तो एग्जाम में जाके गड़बड़ हो ही जाएगा। और ये वाले जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था वो सारा को मतलब यहाँ पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होगा, एकदम लिप्स पे होगा फॉर्मूला। अच्छा ये जो है फटाफट लिखेंगे, ठीक है, फटाफट लिखेंगे। और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने होगा तो तुम सोच सकते हो, सामने नहीं होगा। लेकिन मेरा तो, हम तो यहाँ पे तुम लोगों को ईजी होगा इसीलिए हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में तो सामने नहीं रहेगा, एग्जाम में तो दिमाग से सोचना है, तो डायरेक्टली दिमाग से सोचेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, सीखते रहो, सिखाते रहो और वीडियोस देखते रहो। लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करते रहो, जो भी कुछ कर रहा है। देखो बेटा, व्यूज़ बढ़ाओ, व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, व्यूज़ बढ़ाओ, शेयर करो, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सीखते रहो, सिखाते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय। एक्सरसाइज एंड